समुद्रगुप्त न केवल गुप्त वंश के बल्कि संपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में से एक थे। इनके शासनकाल को ही भारत में स्वर्णकाल कहा जाता है। इन्होंने 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक करीब 40 वर्ष तक शासन किया। इनके जो राज्य की राजधानी थी वह पटना थी। समुद्रगुप्त सही अर्थों में चक्रवर्ती सम्राट थे, जिन्होंने अपने जीवन काल में किसी भी युद्ध में पराजय का मुख नहीं देखा था। विदेशी इतिहासकारों ने तो उन्हें भारत का नेपोलियन तक कहा है, परंतु सही अर्थों में देखा जाए तो समुद्रगुप्त नेपोलियन से कई गुना श्रेष्ठ थे। नेपोलियन को तो कई युद्धों में पराजय का मुख देखना पड़ा, परंतु समुद्रगुप्त ने किसी युद्ध में पराजय का मुख नहीं देखा। समुद्रगुप्त के जो पिता थे उनका नाम चंद्रगुप्त प्रथम था और माता का नाम कुमार देवी था। समुद्रगुप्त के कई भाई थे, इसलिए प्रथम वर्ष इनको शासन करने के लिए अपने भाइयों से भी संघर्ष करना पड़ा। समुद्रगुप्त के बारे में विस्तृत जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होती है, जो प्रयाग में स्थित है, और इनके संधि विग्रह सचिव हरिसेन थे, उन्होंने इसकी रचना की थी। समुद्रगुप्त के बारे में और अधिक जानकारी एरन अभिलेख से भी प्राप्त होती है। एरन अभिलेख मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। समुद्रगुप्त ने कुल 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं का निर्माण कराया था। इनमें से वीणा बजाते हुए इनकी वीणा वादिनी नामक स्वर्ण मुद्रा अत्यधिक प्रसिद्ध है। समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की शुरुआत उत्तर भारत में एक छोटे से युद्ध से की, जिसे आर्यावर्त का प्रथम युद्ध कहते हैं। इसमें उन्होंने उत्तर भारत की 3 शक्तियों को पराजित किया, जिनमें से प्रथम तो नागवंशी राजा अच्युत था, जो यूपी के बरेली रामनगर के आसपास शासन करता था। दूसरा राजा था, वह भी नागवंशी राजा ही था, उसका नाम नागसेन था, जो ग्वालियर मध्य प्रदेश के आसपास शासन करता था। तीसरा दिल्ली और पंजाब प्रांत का राजा था, जिसका नाम नहीं मिलता है। इसके पश्चात उन्होंने अपना विजय अभियान दक्षिण की ओर कर दिया। दक्षिण की ओर उन्होंने विंध्याचल पर्वत से नीचे के राज्यों को जीता। समुद्रगुप्त ने इस अभियान में 12 राज्यों को जीता। उन्होंने इस अभियान में 12 राज्यों के राजाओं को जीतकर पुनः स्वतंत्र कर दिया। दक्षिण विजय के पश्चात उन्हें उत्तर भारत में पुनः फिर से विजय अभियान चलाना पड़ा, क्योंकि दक्षिण भारत में जब ये विजय अभियान चला रहे थे तो उत्तर भारत के राजाओं ने मौका देकर खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। उत्तर भारत के फिर से विजय अभियान को इन्हें आर्यावर्त का द्वितीय विजय अभियान कहते हैं। इसमें उन्होंने 9 राजाओं को हराया। इसके बाद उन्होंने भारत के सीमावर्ती राज्यों जैसे असम, बंगाल आदि पर भी विजय प्राप्त की। इसके पश्चात उन्होंने श्रीलंका आदि पर भी अपने उपनिवेश स्थापित किए। जो भारत के आसपास द्वीप थे उन पर भी अपना उपनिवेश स्थापित किया। कई इतिहासकारों का तो मानना है कि उन्होंने नेपाल आदि को भी जीतकर भारत में सम्मिलित कर दिया था। युद्धों के समाप्त हो जाने के बाद समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन भी किया था। समुद्रगुप्त का शासन उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक फैला हुआ था, लेकिन संपूर्ण भारत उनके प्रभाव में था। समुद्रगुप्त कुशल योद्धा के साथ साथ उच्च कोटि के विद्वान थे। वह संगीतज्ञ भी थे। उन्हें वीणा वादन का बड़ा शौक था। समुद्रगुप्त एक धार्मिक सम्राट भी थे, जो वैष्णव धर्म को मानते थे, परंतु साथ ही साथ वो अन्य मतों के लिए भी पूर्णतः सहिष्णु थे।